आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल राम कंसर्ट पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 12 से रिलेटेड है। क्लास 12 में पोल्ट्री से हम आज 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, जो आपके एग्जामिनेशन व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, इसलिए आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और देखिएगा एग्जाम में जो है 12 के बोर्ड में आपको 8 से 10 नंबर एमसीक्यू क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए हम बिना देर के शुरू करते हैं, आइए इसको देखने का समझने का प्रयास कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ से लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनली बी, इसको ए बाई बी ने एक कंडीशनली ऑब्लिक को इन लाइन को हम लोग कंडीशनली पढ़ते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनली बी का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बना पाइएगा। क्या होता है याद रखिएगा इसका डायरेक्ट, अगर एक कंडीशनली बी है तो इसका याद रखिए आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बाई जो नीचे वो नीचे आता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आपका फॉर्मूला है इसका। देखिए कहाँ मैच कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा, तो आपका ऑप्शन मैच कर रहा है बी से, तो सही जवाब क्या मारेंगे आप, बी में टिक लगाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनली है, सेम प्रोसेस, क्या लिखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आप लिखिएगा बी इंटरसेक्शन ए बाई कहिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नीचे है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आपको मालूम है कि बी इंटरसेक्शन ए बोले या ए इंटरसेक्शन बी दोनों बराबर है, तो इसलिए आपको ऊपर वाले को सीधा कर लीजिएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहिएगा और बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नीचे आएगा। मिलाइए कहाँ से मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, इसलिए सही जवाब ए होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनली ए आपसे पूछना चाहता है। याद रखिए ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का रूल है, यानी इसका वैल्यू आपका डायरेक्ट आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, याद रखिएगा ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी खोजिए कहाँ पर मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका बी में मैच कर रहा है, सही जवाब बी होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनली बी, ध्यान रखिए इसका भी वही सेम आंसर आएगा, यानी आपको याद रखना है इसका वैल्यू आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इससे मिला, ये कहाँ मिल रहा है तो आपका ऑप्शन ए से मिल रहा है, सही जवाब क्या होगा, सही जवाब आपका ए होगा। यानी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में आपको बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू होता है, हम यहाँ पर बता दें आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का दो फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आप कहिएगा बी कंडीशनली ए, जो कि बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका ए कंडीशनली बी। क्या समझना है, जो आगे आया पी ए, ठीक है ना, आगे है ए तो नीचे जाएगा ए, अगर बी आगे है तो बी नीचे जाएगा, दोनों किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। इस फार्मूला को आप अच्छा से याद रखिएगा, इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। If A and B are independent events, then probability of A intersection, independent event का मतलब A के इवेंट एसोसिएट होने पर B पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, B के एसोसिएट होने पर A पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उस समय याद रखना है कि दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये आता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट के केस में याद रखिए। कहाँ से मिल रहा है आंसर, सही जवाब आपका बी है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्या पूछा है, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का क्या मतलब हुआ कि वो दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 5 होता है। तो बताइए अगर ए इंटरसेक्शन बी का मतलब, इस केस में याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 5 होगा, इसीलिए इसका प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछा जाए ए इंटरसेक्शन बी तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए 0 कहाँ है, सही आंसर क्या मैच करेगा, आपका सही आंसर ए मैच करेगा। तो याद रखिएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस में अगर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ भी तो आप उसमें 0 लगाएंगे, और अगर आपका इंडिपेंडेंट में पूछा जाए पी ए इंटू पी बी होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब इस दोनों में कोई कॉमन नहीं है, यानी ए और बी में। तो पूछा है हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मूला जनरली क्या लिखिएगा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो उसमें ध्यान रखना है ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, यानी 5, तो उसका प्रोबेबिलिटी 0। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका आंसर पी ए और प्लस पी बी आएगा, और जो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है वो 0 है, इसलिए डायरेक्ट यही फॉर्मूला आएगा। खोजिए कहाँ मिल रहा है, पी ए प्लस पी बी, तो आपका ऑप्शन ए से मैच करेगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इफ A and B are any event, then probability of A in union B, आपसे A यूनियन B पूछा, इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो मिला, कहाँ मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी सही जवाब आपका बी मिलेगा। इसमें नोट है या कंप्लीमेंट है, इसलिए आंसर डी नहीं, आपका बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 9, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछा जाता है। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ,
मतलब ए और बी एक दूसरे से स्वतंत्र है, ठीक है। उस केस में याद रखिएगा कि हमसे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछा जाए उसका सही जवाब क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। ये आपका आंसर आता है सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। तो सही जवाब क्या मिलेगा, आंसर आपका ए मैच करेगा। क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्या पूछा है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। याद रखिएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट होगा। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है ना कि पी ए प्लस पी ए नॉट का जो सम एक होता है, इसीलिए पी ए नॉट का आंसर मिलेगा ए मिलेगा। अगला पूछा आपसे 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को माइनस कीजिएगा, क्या जवाब आएगा आप जान गए हैं, इसका आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। आंसर खोजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट कहाँ है, बी में सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है आपसे, क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट है। याद रखिएगा किसी भी इवेंट का होने और किसी भी इवेंट के नहीं होने दोनों की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है ऑलवेज 1 आता है, इसलिए आपका इसका आंसर 1 आएगा। सही जवाब आप इसका ए मारेंगे, सही जवाब। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अन इम्पॉसिबल इवेंट इज। याद रखिएगा इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछता है। इम्पॉसिबल इवेंट को कहते हैं ऐसा इवेंट जो इम्पॉसिबल है, जो संभव नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको याद रखना है कि इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है ऑलवेज। इसलिए इस केस का याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल केस क्या होता है, इसका आंसर 0 आएगा। सही आंसर क्या आएगा आपका, यानी बी आंसर आएगा, करेक्ट। आगे चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का क्या मतलब होता है, ऐसा घटना जो निश्चित हो, 100% श्योर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होता है। इसलिए श्योर इवेंट में आप आंसर याद रखिएगा 1 होता है, इसलिए सही जवाब आपका बी आएगा 1। आई इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू व्हाट पूछता है। याद रखिएगा जब भी ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा तो उस समय ए और बी का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 होगा, ए और सी के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 होगा, बी और सी के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 होगा, ए बी सी तीनों के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी भी 0 होगा। इसलिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखिएगा। इस केस में इसका हो जाएगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, बाकी सब पार्ट 0 में कन्वर्ट हो गया। तो मिलाइए कहाँ मिलेगा, ऑप्शन आपका ए से सही मैच करेगा। क्लियर है। चलते हैं आगे। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 16। रैंडम वेरिएबल एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स इन द 2 टॉसेज ऑफ फेयर कॉइन। फेयर कॉइन का मतलब हुआ अच्छा कॉइन। अगर हम कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं उसमें एक्स बताता है रैंडम वेरिएबल यानी हेड एक आने का। तो हेड एक कितना बार आएगा आपको मालूम है कि जब हम इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं तो इस तरह से बनेगा एच 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 टी और आपका टी एच और टी टी बनेगा सिंपल स्पेस। कुछ इस तरह से सिंपल स्पेस तैयार होगा। इसमें देखिए आपका सपोर्टर कितना हुआ, 1 हेड, 2 टोटल इवेंट 4 है। इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जा रहा है तो आप लिखिएगा पी कैपिटल एक्स इक्वल टू 1, इसका मान आ जाएगा 2 बाई यानी 1 to 2 और बाई 4 टोटल तो काट दीजिएगा 1/2। तो जवाब क्या आया 1/2 आपका आंसर बी मैच करेगा। क्लियर है कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 में पूछा है फॉर ए फेयर डाई रैंडम वेरिएबल एक्स इक्वल टू आउटकम पी एक्स इक्वल टू 4 तो इक्वल टू व्हाट। गौर कीजिए जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस में क्या आता है, आएगा 1 2 3 4 5 6 यही ना आता है। अब बताइए इसमें से क्या जानना चाहता है, x इक्वल टू 4 तो 4 कितना बार आया है, तो एक बार आया है। टोटल इवेंट कितना है 6। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल x इक्वल टू 4 इज इक्वल टू तो ये हो जाएगा आपका 1/6। आंसर खोजिए, टोटल 1 है यानी 4 एक बार आया है, टोटल इवेंट 6 है तो 1/6 यानी आंसर आपका बी सही जवाब होगा। क्लियर है जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर पूछा इन बर्नौली ट्रायल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज पी यानी सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी अगर पी है तो पूछता है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होने का। याद रखिएगा सक्सेस का प्रोबेबिलिटी और फेलियर के प्रोबेबिलिटी को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। यानी इस केस में हमको याद रखना है अगर सक्सेस का पी है और फेलियर का अगर एफ होगा तो दोनों का जोड़ 1 आएगा। आपसे क्या पूछा है फेलियर, तो एफ इक्वल टू क्या याद रखेंगे 1 माइनस पी। तो सही जवाब क्या मिलेगा, सी मिलेगा 1 माइनस पी। क्लियर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है देखिए इफ ए एंड बी आर एनी 2 इवेंट्स यानी ए और बी कोई 2 इवेंट्स है, समझ रहे हैं, ऑफ अन एक्सपेरिमेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस एस कोई सैंपल स्पेस है उस पर 2 एक्सपेरिमेंट आपका इवेंट दिया हुआ ए एंड बी एंड एफ इज अन इवेंट ऑफ एस। एफ जो है एस में एक इवेंट है विच हैज ऑलरेडी अकर्ड यानी एफ पहले एसोसिएट हो चुका है, पहले घटना घट चुका है। सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू 0 देन कहता है आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कंडीशनली एफ क्या होगा। यानी आपसे फार्मूला जानना चाहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कंडीशनल एफ का क्या फार्मूला। इसका फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट इसको आप लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए कंडीशनली एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनली एफ, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और कंडीशनली एफ, ये इसका फार्मूला होता है। समझ गए? मिला ये कहां पर मिल रहा है? तो आंसर आपका ए से मैच कर रहा है। सही जवाब क्या होगा? ए होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। इफ इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ध्यान दीजिएगा, जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहता है मतलब ए और बी में कोई कॉमन नहीं होगा, इंटरसेक्शन का जीरो होगा, उस केस में आपसे पूछा जाए देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कंडीशनली एफ, तो क्या होगा? ये पार्ट जीरो हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनली एफ, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनली आपका एफ होगा। क्यों? क्योंकि ये पार्ट जीरो हो जाएगा। खोजिए कहां पर मिल रहा है? ये ए में इंटू में दिया है, बी में आपका प्लस, सही जवाब आपका बी से मैच करेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। क्या पूछता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए का मतलब केवल ए का और किसी का नहीं। तो आइए इसको लिखते हैं इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट। इसका याद रखिए, फॉर्मूला डायरेक्ट लिखिएगा। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ध्यान रखना है कि इसमें बी नॉट है तो आपको ए में से, ओनली ए है तो पी ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से माइनस कर दीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मिला कहां पर मिला? तो सही जवाब आपका ए मैच कर रहा है, सही जवाब ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्या कहता है? यहाँ कहता है आपका इफ E is an event of an experiment whose sample space is S, मतलब E कोई इवेंट है जिसका सैंपल स्पेस S है। आगे कहता है F is another event which has already occurred, मतलब F कोई घटना है जो पहले से घट चुका है। ठीक है, तब आपसे पूछना चाहता है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट कंडीशनली एफ आपसे जानना चाहता है। मतलब हुआ ई नहीं होगा किसके रिस्पेक्ट में? एफ के रिस्पेक्ट में जो एफ है। तो इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनली एफ होता है। ठीक है, मिला कहाँ मिलता है? 1 माइनस ई कंडीशनली एफ, यानी बी से मैच करता है। सही जवाब आपका बी आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछता है? 23 देखिए। इफ ई एफ एंड जी आर 3 इवेंट्स ऑफ ए सिंपल स्पेस, यानी एक सिंपल स्पेस एस पर आपका 3 इवेंट है ई एफ जी, तो कहता है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी क्या होगा? याद रखिएगा ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है प्रोबेबिलिटी का, जिसमें आपको 3 इवेंट पर बताया गया। 2 पर बता दिए थे, 3 पर देखिए। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद रखेंगे। हम यहाँ लिखते हैं, क्या लिखिएगा? पीई होगा पहले इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कंडीशनली ई होगा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका जी कंडीशनली ई एफ। इंटरसेक्शन होता है उसको हम ई एफ लिख देते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हुआ ई इंटरसेक्शन एफ, तो इसे किससे मैच करता है? देखिए ए में दिया है लेकिन आपको ये छोड़ते हैं, बी से मैच करता है। सही जवाब क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 24 पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1, जिसको लिखा है इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। नन मतलब कोई नहीं, मतलब किसी एक के द्वारा सॉल्व होने के प्रोबेबिलिटी का सवाल है। तो इसका याद रखिएगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका होता है 1 माइनस पी जीरो या पी नॉट। तो कहां से मैच कर रहा है? आंसर बी से मैच कर रहा है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 25 देखिए क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, यानी न तो ए न तो बी। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है। इसी को लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ये आपका फॉर्मूला है, इसको याद रखिए। सीधा सा कंसेप्ट, आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसका जवाब होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है। ठीक है, मिला ये कहां से मैच करता है? तो ए से मैच करता है। सही जवाब आपका ए हो जाए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला 26 कहता है कि लेट इवेंट E1 E2 E3 डॉट डॉट En, ठीक है, फॉर्म ए पार्टीशन ऑफ ए सिंपल स्पेसेस। पार्टीशन का मतलब समझते हैं ना? एक सिंपल स्पेसेस में जितना भी टुकड़ा होगा सबका आपस में पेयर वाइज डिसजॉइन, उसको पार्टीशन बोलते हैं। ऑफ अन एक्सपेरिमेंट इफ ए इज एनी इवेंट, ए कोई इवेंट है, एनी इवेंट एसोसिएटेड विथ द सिंपल स्पेसेस, उसी सिंपल स्पेसेस पर ए भी एसोसिएट हो रहा है, देन पी ए, जिसको टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। पी ए का फॉर्मूला आपको इसको याद रखना है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा सिग्मा आई रन्स फ्रॉम 1 to n, और यहाँ लिख दीजिएगा आप यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनली ई आई। यही फॉर्मूला होता है। मिलाइए कहाँ से आएगा? मैच करेगा आपका, देखिए ए से सिग्मा आई रन्स फ्रॉम 1 to n पी आई, यानी पी आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए कंडीशनली ई आई। यही है। इसको अगर तोड़िएगा तो इसका मतलब समझा देते हैं। आई का मान 1 से लेके n तक जाएगा, मतलब P1 इंटू ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉट डॉट कर दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई En होता है। टोटल एक्सपेंडेड फॉर्म, समझ गया? शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, फॉर ए गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन, जिसको म्यू कहते हैं, या एक्सपेक्टेड एक्स यानी इसको मीन कहते हैं, इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है डायरेक्ट, ये होता है सिग्मा आई रन्स फ्रॉम 1 to n एक्स आई पी आई। ठीक है, मिला, कहाँ मिल रहा है तो आंसर बी से मैच करेगा। ये आपका म्यू यानी मीन या एक्स का फॉर्मूला होता है, किसमें तो याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 28 कहता है कि लेट E1 E2 E3 डॉट डॉट En बी an exhaustive event with non-zero probabilities of a random experiment, that is event E1 E2 E3 dot dot En constitute a partition of a sample spaces, मतलब सैंपल स्पेस इसका ही सब पार्टीशन है, यानी सबको मिलाएगा तो एस मिल जाएगा, आपस में क्या होगा इंटरसेक्शन E1 E2 E3 सबका आपस में पेयर वाइज इंटरसेक्शन 5 होगा, यानी कुछ नहीं कॉमन आएगा। तब कहता है इफ ए बी एनी आर्बिट्री इवेंट ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ द एबव एक्सपेरिमेंट विथ P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई कंडीशनली ए, देखिए इसका वैल्यू होता है, ये बेज थ्योरम है, पूरा स्टेटमेंट आपका बेज थ्योरम है। बेज थ्योरम का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई कंडीशनली ए को जो है उसको ऊपर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई ऊपर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई, ठीक है, और बट्टा में पी ए, वही पी ए जो आपको यहाँ पर बताया गया है, पी ए का मान बताया ना, पी ए ही टोटल प्रोबेबिलिटी आता है। मिला है, कहाँ से मैच करता है तो इसका मैचिंग आपका यानी ए से करेगा। सही जवाब क्या मारेंगे आप, ए मारेंगे। चलिए इसको बेज थ्योरम के भी नाम से जानते, याद रखिएगा, यानी बेज थ्योरम, ठीक है, बेज थ्योरम इसी को कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29, फॉर ए गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला याद रखिए, डायरेक्ट वेरिएंस का आप लिखिएगा सिग्मा आई रन्स फ्रॉम 1 to n और यहाँ लिखिएगा पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है किसका तो वेरिएंस का। इसी जगह अगर स्टैंडर्ड डिविएशन पूछेगा तो इसको रूट अंडर डाल दीजिएगा, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए सिग्मा होता है। चलिए तो कहाँ से मैच करता है तो ऑप्शन ए से मैच करेगा। अगला क्वेश्चन आपसे 30 जो लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड वेरिएंस आर गिवन बाय, आप याद रखिए ये कह रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान रखिएगा, P बताता है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और Q बताता है आपको फेलियर की प्रोबेबिलिटी, N बताता है नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो इसका याद रखिए, मीन का फॉर्मूला होगा आपका डायरेक्ट याद रखिएगा NP और इसका वेरिएंस का होता है NPQ, जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो मिलाइए कहाँ रिस्पेक्टिवली, पहले आपको मीन चाहिए तो मीन क्या है NP, तो B में मिला और वेरिएंस NPQ, तो आंसर क्या मिलेगा B। इस तरह से आपने देखा, ये क्वेश्चन नंबर 30 का था, ठीक है। अभी तक आपने टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक जो मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी में वो हमने आपको बताया। आप शुरू से अंत तक देखिए, इसके लिए धन्यवाद। और इस क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको काम आएगा। बोर्ड एग्जाम में आप जानते हैं ना कि टोटल यानी 8 से 10 नंबर ऑब्जेक्टिव MCQ रहेगा प्रोबेबिलिटी का। चलिए यहाँ तक धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।